अब तो बच्चों फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जर्नल एंट्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में एडमिशन में मतलब आपको जर्नल बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले एंट्री सीखते हैं रिजर्व्स को बांटने की। मतलब पहले मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूँ जब सी एडमिट नहीं होता, उससे पहले हमें क्या क्या एंट्रीज करनी होती है। उसके बाद सीखेंगे जब सी एडमिट होगा तो क्या क्या एंट्रीज करनी होती है। सबसे पहले रिजर्व्स को बांटने की एंट्री सीखते हैं। देखो अभी भी कोई आपके पास रिजर्व पड़ा होता है, रिजर्व पहले मैं आपको चलो लर्न कराता हूँ कि वो कौन कौन से रिजर्व होते हैं जो हमें बांटने होते हैं पार्टनर्स में। साथ साथ लर्न करते हैं फटाफट। वैसे आपको अच्छे से पता होंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक ही बात होती है, WCR, IFR और एक PL अकाउंट। अच्छा, नॉर्मल रिजर्व को हम लोग कंटीजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे कॉन्टीजेंसी रिजर्व। फाइन, वो जनरल रिजर्व को ही बोलते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। बेसिकली 5 चीजें जो आपको लर्न करनी है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। एक बार फटाफट से रिवाइज कराओ। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। WCR, IFR अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस के बाद चेंज इन PSR वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना समझना, ये रिजर्व्स अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आपको ये ओल्ड पार्टनर्स में बांटने होते हैं। कौन से पार्टनर्स में बांटने होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। फाइन, आप लोग ये फटाफट नोट डाउन कर लो और लर्न कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब सीखते हैं, जब इसको बांटेंगे तो हम क्या एंट्रीज पास करते हैं। जब आप रिजर्व को बांटोगे ना बच्चों, आप सोचो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। रिजर्व लायबिलिटी साइड पे पड़े हैं, अब आपने फिनिश करने हैं, तो लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है ना। तो हमें क्या लिखना होगा? मैं मान के चल रहा हूँ कि जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। फाइन, तो हम एंट्री ऐसे पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो भी आपके पास रिजर्व पड़ा होता है आप उसको डेबिट कर दोगे। फाइन, वो कोई भी रिजर्व हो सकता है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इनमें से वो कोई भी रिजर्व हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा? रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। रीजन बीइंग, अभी सी एडमिट नहीं हुआ है, सी के आने से पहले आप जो उसके रिजर्व्स हैं ए और बी के, आप उसके ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फाइन, अभी क्योंकि पैसा ओल्ड पार्टनर से जोड़ा हुआ है तो उस पर नए पार्टनर का तो कोई अधिकार नहीं होगा ना अभी, तो दैट्स वाई ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, तो एंट्री हो जाएगी। अभी जितनी भी मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा उसमें मैं एज्यूम करके चलूंगा कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशो में? अभी क्या न्यू रेशो का यूज है? नहीं, अभी सी एडमिट नहीं हुआ। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज है? नहीं, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ने बनाए हुए हैं ओल्ड रेशो में, तो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बांटते हैं। फाइन, तो जो सी के आने से पहले का जितना भी काम होता है वो सब ओल्ड रेशो में होता है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया, आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, राइटिंग ऑफ एसेट्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो एसेट्स हैं जो आपको राइट ऑफ करने होते हैं। वो 3 एसेट्स होते हैं जो आपको राइट ऑफ करने होते हैं। सबसे पहले होता है गुडविल, एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये बैलेंस शीट में से मिलेंगे बच्चों आपको, ये चीजें बैलेंस शीट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक होता है PL। बैलेंस शीट में एसेट्स में अगर जो PL पड़ा होता है दैट मीन्स ये लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? हमेशा फर्म के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो फर्म की एसेट्स में अगर PL पड़ा दैट मीन्स फर्म ने आपसे लेना है, तो आपको लॉस हुआ था, दैट मीन्स। फाइन, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपने फर्म से पैसे लेने हैं, तो फर्म की लायबिलिटी साइड पर आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 3 चीजें जो आपको राइट ऑफ करनी होंगी। आप ये गैप से लर्न कर सकते हो, GAAP। तो लर्न करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? गैप, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। मैं आपको बताता हूँ क्यों राइट ऑफ करेंगे। ये रिजर्व्स और एसेट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, राइट ऑफ करना और बांटना, ये हर चैप्टर में सेम रहेगा, पूरी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट डिसॉल्यूशन, ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और PL को क्यों राइट ऑफ करते हैं उसका रीजन समझते हैं। गुडविल को आप राइट ऑफ करो, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना साथ साथ, वो आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में। AS26 इज ऑन इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स वाला AS26 बोलता है कि आपको पूरी पार्टनरशिप में जो आपकी जो गुडविल है बच्चों, वो परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेट गुडविल है। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो AS26 बोलता है कि आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहिए, आपको इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। फाइन, तो आपने इसको राइट ऑफ करना है। तो एंट्री भी सिखाता हूँ। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और PL, ये दीज बोथ आर फिक्टिशियस एसेट्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स। ये आप सेल नहीं कर सकते, ये आपको लॉस हो रखा है और आप अपने एडवर्टीजमेंट पे ऑलरेडी बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रखा है, जो आप सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करते हो। फाइन, तो इन दोनों को डाला गया फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में, इसलिए आप राइट ऑफ कर रहे हो क्योंकि ये सेल नहीं कर सकते। और गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करते। फाइन, तो दैट्स वाई आपको इन एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। अब राइट ऑफ करने की एंट्री समझते हैं। अच्छा, ये सारे एसेट्स हैं, एसेट्स को आप बैलेंस शीट से हटाओगे तो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो दैट मीन्स क्रेडिट
हो जाएंगे ना, तो नीचे तो आ जाएंगे एसेट्स। जो भी एसेट आप राइट ऑफ करोगे, तीनों में से जो भी एसेट होगा आप उसको राइट ऑफ कर देना। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, वेदर इट बी गुडविल, एडवर्टीजमेंट और पीएल, इन तीन में से कोई भी एसेट होगा। इसके बाद पार्टनर्स को आपने इस बार डेबिट कर देना है। तो एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में करोगे फटाफट से बताओ। सर न्यू रेशो में। नालायक हो, न्यू रेशो में बांटोगे। अभी तो सी की एंट्री नहीं हुई, ये उसके आने से पहले का काम चल रहा है। तो ए और बी आपस में वो एसेट राइट ऑफ कर लेंगे, फाइन, जो बिक नहीं सकता, क्योंकि सी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना करेगा। ये बात क्लियर हुई आपको। तो अभी तक दो एंट्री सीख ली हमने, रिजर्व को बांटने की एंट्रीज। एक बार रिजर्व रिवाइज कराओगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, पीएल। जनरल रिजर्व का एक और नाम कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है। एसेट्स में तीन एसेट राइट ऑफ करने हैं आपने, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और पीएल। गैप से लर्न कराया। एसेट राइट ऑफ करोगे तो एसेट नीचे आ जाएगा, ऊपर पार्टनर्स। रिजर्व बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल, पूरी पार्टनरशिप में याद रखना, कैपिटल इंक्रीज करने मतलब क्रेडिट करनी है, और डिक्रीज करनी तो मतलब डेबिट करनी है। तो जब आप रिजर्व्स बांटोगे तो रिजर्व्स टू पार्टनर्स, फाइन, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अब करते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होती हैं, इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, और आप सबको पता है यार, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है ना। तो उस एसेट को आप डेबिट साइड पर लिख देना। जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेट सपोज लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो नीचे क्या चीज आती जाएगी, रिवैल्यूएशन। पहले आप एसेट और लायबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचो कि वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। जहां पर भी स्पेस बचता है वहां पर रिवैल्यूएशन डालते जाओ। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट इंक्रीज होगा ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वाइसी वर्सा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट को आप कहां पर लिखोगे, सर क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट नीचे आ जाएगा एंट्री में, ऊपर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। आपको क्या लगता है जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? 11th क्लास का रूल है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर आती है। तो दैट मीन्स लायबिलिटी तो आ जाएगी क्रेडिट साइड पर। उस लायबिलिटी का नाम लिख देंगे, जैसे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नीचे टू क्रेडिटर्स आ जाएगा, फाइन। ऊपर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। मेक सेंस। वाइस वर्सा फॉर डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और डेबिट होती है, तो आंसर होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री पास करोगे बच्चों, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात भी क्लियर होती है आपको। तो 4 एंट्री समझ में आई। एक बार रिकॉल करते हैं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज हुई रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और डिक्रीज हो रही तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, फाइन। इसके बाद गेन और लॉस की एंट्री समझ लेते हैं। फटाफट से आप लोग बताओ, अगर गेन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर अगर गेन होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनर्स को नीचे लिखो। तो टू एज कैपिटल अकाउंट। ये सारा काम कौन सी रेशो में कर रहे हो आप? सर अभी आपने बताया ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये काम सी के आने से पहले हो रहा है, फाइन। तो सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में। हमने जो ए और बी ने मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस इंकर किया एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन पर, तो वो आपस में बांट रहे हैं। लॉस के केस में ये दोनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। आपको मैंने बताया ना, जब भी कैपिटल आपको कम करनी है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दो। एंट्रीज बनाने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आपने कैपिटल इंक्रीज करनी है तो वो नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, डेबिट साइड पर क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, फाइन। इधर पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। होप सो आपको अच्छे से इतनी एंट्री समझ में आ गई होंगी। मैं फटाफट से एक बार रिकॉल कराता हूँ। रिजर्व्स को बांटने की एंट्री, रिजर्व टू पार्टनर्स। रिजर्व लायबिलिटी है, खत्म कर रहे हो, ऊपर आ गया, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। एसेट को राइट ऑफ किया तो पार्टनर्स टू एसेट, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, एसेट टू रिवैल्यूएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, जल्दी से बताओ, डेबिट हो जाएगी लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, फाइन। वाइस वर्सा फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर गेन होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, नीचे आ जाएगी, ऊपर रिवैल्यूएशन। वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अब सीखते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब सी एडमिट होता है तो उसमें हम क्या क्या चीजें, मतलब उस टाइम पर हम क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं, फाइन। अच्छा, 2 एंट्रीज में ऑलरेडी करवा चुका हूँ जो पार्टनर्स में जाती है। रिजर्व्स को बांटते हो और एसेट्स को राइट ऑफ करते हो, फाइन। रिजर्व्स को बांटेंगे तो एंट्री करेंगे रिजर्व टू पार्टनर्स। पार्टनर्स नीचे आ रहे हैं
तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होती है। जब आप एसेट्स को राइट ऑफ करते हो तो पार्टनर्स टू एसेट, तो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे पोस्टिंग होती है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी पोस्टिंग। अभी मैं सिर्फ एंट्रीज पर फोकस कर रहा हूँ, गॉट इट। चलो, जब सी अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? तो इस केस में हम 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहला, जैसे आप 11वीं क्लास में नहीं करते थे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आप क्या एंट्री पास करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो मैंने भी तो यहाँ पर वही लिखा, मैंने बस कैश की जगह क्या वर्ड यूज किया? बैंक, क्योंकि नॉर्मली वो पैसा चेक से लेकर आता है। फाइन, अब देखो सोल प्रोप्राइटर था 11वीं क्लास में, अकेला बंदा था, तो जब वो पैसे लेकर आता था तो कैपिटल आप लिखते थे तो अंडरस्टूड होता था कि वो उसी की कैपिटल है, क्योंकि सिंगल ओनर है। यहाँ पर अब 3-4 पार्टनर्स हो जाएंगे ना, यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर नाम तो लिखना जरूरी है ना कि किसकी कैपिटल है, तो इसलिए हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एज्यूमिंग इनकमिंग पार्टनर का नाम सी है भी। फाइन, इसके बाद अच्छा, क्या वो सिर्फ कैपिटल के बिहाफ पर एडमिट हो सकता है आपकी फर्म में? ए और बी ने बहुत सालों से मेहनत करी है, बहुत सारे कस्टमर हैं जो ए और बी की वजह से आते हैं। फाइन, तो क्या सी फ्री में एंटर कर जाएगा? नहीं, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करोगे, क्योंकि आज इन्होंने बहुत अच्छी गुडविल बना रखी है, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल चार्ज करते हैं, यानी कि गुडविल का प्रपोर्शनेट अमाउंट। गुडविल अगर पूरी फर्म की 2 लाख रुपए है और सी 1/4 के लिए आ रहे हैं तो उसको 50,000 रुपये लेकर आने होंगे। फाइन, वो 50,000 किसके होंगे? ए और बी के होंगे, क्योंकि ए और बी ने बहुत टाइम से मेहनत करी है, बिजनेस को स्टैंड किया। फाइन, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फाइन, यहाँ पर आप कैपिटल की अमाउंट डालोगे, यहाँ पर उसका शेयर ऑफ गुडविल और टोटल अमाउंट बैंक पे। क्लियर है? जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी, अभी ध्यान से समझते जाओ चीजें। इसके बाद जब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटोगे, अब जल्दी से बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए आया है? ए और बी के लिए। तो आप क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया ना, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल आप इंक्रीज करोगे वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगी। फाइन, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हुआ, आपने उसे कैंसिल करना है डेबिट कर कर, और नीचे आ जाएंगे पार्टनर्स। फाइन, ये हमेशा कौन सी रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अभी मैंने आपसे न्यू रेशियो के 3 केसेस डिस्कस करे थे, तो उसमें फर्स्ट वाले केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं होती, वो ओल्ड रेशियो ही होती है। जैसे हमारे एग्जांपल में याद है केस 1 में क्या फिगर्स थी? ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। तो उस केस में सी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर के लिए, तो उस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग निकालने की नीड नहीं है, वो वही होती है जो ओल्ड होती है, यानी कि 3:2। तो हम यहाँ पर लेट सपोज वो 50,000 लेकर आ रहे हैं, उसको 3:2 में बांट देंगे। फाइन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इन केस ऑफ केस 1। फाइन, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सेकंड केस में और थर्ड केस में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग ओरली निकालना सिखा दिया था, वहीं से निकल जाता है। तो जो भी केस रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर उसमें बांटना। फाइन, तो इतना क्लियर हुआ आपको, साथ साथ लिखते रहना। इसके बाद अब बात करते हैं, अगर सी कैपिटल तो लेकर आया लेकिन गुडविल लेकर नहीं आया, तो ध्यान से देखो क्या चेंज आएगा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ सकता पहली एंट्री में, क्योंकि जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जितने भी वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं सिर्फ वो। क्लियर? लेकिन क्या आपको ए और बी गधे लगते हैं? क्या वो उसको एडमिट कर लेंगे, बात मान जाएंगे उसकी? नहीं, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, सी से वो पैसे बाद में ले लेंगे। फाइन, तो उसका एक अपना टेम्परेरी एसेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं उसको? एसेट, कोई बात नहीं आप हमें बाद में दे देना, तो उसको करंट अकाउंट उसका डेबिट कर देते हैं। तो हम एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहाँ पर क्या आएगा सीज करंट अकाउंट में? जो भी सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा, जितना भी उसको गुडविल का पैसा लेकर आना चाहिए था वो यहाँ पर लिखना, और उसको कौन सी रेशियो में बांट देना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा कौन सी रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बांटनी है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसका लॉजिक, क्योंकि ए और बी को नुकसान हो रहा है सी के आने की वजह से, तो जितना जितना प्रोपोर्शनेट नुकसान होगा उतनी उतनी भरपाई होगी ना, तो उसी रेशियो में वो भरपाई करता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसलिए उसको पेमेंट करा जाता है। फाइन, ए और बी को। ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद नेक्स्ट केस, अगर वो कुछ अमाउंट लेकर आता है, कुछ अमाउंट लेकर नहीं आता, लेट सपोज उसको लाने थे 50,000 और वो लाया 30,000, गुडविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अमाउंट्स कैसे डालते हैं? तो देखो पहले तो जर्नल एंट्री समझ लो, वो गुडविल लेकर तो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंट्री तो ये बनेगी ना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ अमाउंट्स, लेट सपोज वो 1 लाख कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं, कितने? 1 लाख, और उसका गुडविल का शेयर मान के चलता हूँ 50,000 था सी का, कितना? 50,000, और वो लेकर आ रहा है इसमें से 30,000, कितना लेकर आ रहे हैं? 30,000। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे कितना आएगा? 30,000। तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितनी आ रही है हमारी फर्म में? 1,30,000। मेक सेंस? जितने वो लेकर आएगा उतने से आप प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर देना। फाइन,
अब नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हो ना। मैंने आपको बताया ए और बी कभी भी कॉम्पन मतलब उसको वो वाला नुकसान अलाउ नहीं करेंगे सी को, मतलब सी से वो पूरी अमाउंट ऑफ गुडविल चार्ज करेंगे, चाहे वो लेकर आए या ना लेकर आए। जितना नहीं लेकर आएगा वो बाद में देना पड़ेगा उसको। जैसे आप कुछ सामान लेने के लिए जाते हो परचून की दुकान पर, अब आपने शॉपिंग करी है 10,000 की, भाई चाहे आप सारे पैसे देकर आओ चाहे आप सारे पैसे ना देकर जाओ, वो लेगा तो पूरे ही ना आपसे, या आप उसे कुछ अमाउंट देकर आओ। अगर आपने 2,000 का सामान लिया परचून की दुकान से, अब 3 केसेस हो सकते हैं, या तो आप पूरा अमाउंट पे करके आओगे फाइन, या पूरा अमाउंट पे नहीं कर आओगे तो वो आपके बिल में डाल देगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर सी के बिल में डालना है जितना वो अमाउंट नहीं दे रहा हमें, फाइन। और अगर आपने 2,000 का सामान लिया 500 देकर आए तो 1,500 आपके अकाउंट में डाल देंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया था बच्चों, 30,000, तो यहाँ पर ये 30,000 लिख देंगे। कितना नहीं लेकर आया था 20,000, उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। दैट मीन्स वो पैसा मैं फ्यूचर में दे देगा। और ए और बी के आगे पूरा सैक्रिफाइस रेशियो मान के चलता हूँ इक्वल है, तो पूरा 50,000 ही मिलेगा इनको। ये कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट रहने दो, नहीं। एक्चुअल में ए और बी की इनकम प्रीमियम फॉर गुडविल से ही तो है ना, तो ये वाली अमाउंट में कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 कैसे समझाया आपको। जब वो पूरा पैसा लेकर आता है गुडविल का भी, तो बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, फाइन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना है। सेकंड केस, जब वो गुडविल नहीं लेकर आता तो उसके करंट अकाउंट से काट लो, सेकंड एंट्री में करंट अकाउंट आ जाएगा। और अगर वो कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो जितनी अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो फर्स्ट एंट्री में नीचे आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा जितना वो लेकर आया था। जितना नहीं लेकर आएगा उसके करंट अकाउंट से वो डेफिशिएंसी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, फाइन। और टोटल अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनको मिल जाएगी। ए और बी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पैसा लेकर आया कितना नहीं लेकर आया, उन्हें तो पूरा अमाउंट चाहिए। मेक सेंस, अच्छे से बात समझ में आती है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। मैं देखता हूँ और क्या है। हाँ, एक लास्ट एंट्री बची है ड्राइंग्स की। क्या होता है कि जब सी गुडविल का पैसा लेकर आता है, ए और बी को मिलता है, तो हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। अब कभी कभी ए और बी वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब घर ले जाते हैं, बिजनेस से बाहर निकाल लेते हैं। अभी तो जो मैंने आपको बताया वहां पर पैसा तो बिजनेस में ही है, आपने ए और बी की कैपिटल इंक्रीज करी। अब जब ड्रॉइंग्स हो जाएंगी तो सोचो यार, जब कैपिटल इन्वेस्ट होती है बिजनेस में, क्या एंट्री करी थी, बैंक टू सीज कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स हो रही है तो कैपिटल टू बैंक, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 11th क्लास में आप यही चीज ड्रॉइंग्स के नाम से लिखा करते थे। क्या लिखते थे, ड्रॉइंग्स, क्योंकि वहां पर सोल प्रोप्राइटर था ना, तो वहां पर तो एक अकेला बंदा है, तो आपने ड्रॉइंग्स लिखा तो अंडरस्टूड है कि वो उसी की ड्रॉइंग्स है, उसी की कैपिटल कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो कौन कितनी पैसे लेकर जा रहे हैं तो नाम लिखना जरूरी है ना, तो ड्रॉइंग्स की जगह हम लोग उनकी कैपिटल को ही डेबिट करते हैं ताकि क्लियर रहे ए ने कितने पैसे निकाले और बी ने कितने पैसे निकाले। लेट सपोज ए ने 10,000 की ड्रॉइंग्स करी है और बी ने 15,000। ये आपको क्लियरली गिवन होगा कि उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा पैसा निकाल लिया या हाफ निकाल लिया, ये आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो टोटल उतना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। तो इसी के साथ आपकी जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट होती है कंप्लीट।